धनबाद के महोदय में पूर्व जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार महतो ने शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदुगोड़ा पंचायत के मुखिया महेश पटवारी द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि उनकी छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। संतोष महतो ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मुखिया महेश पटवारी द्वारा पंचायत क्षेत्र में मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे। इसके बाद उनके खिलाफ प्रेस वार्ता कर पुराने मामलों को बिना पूरी सच्चाई के सार्वजनिक किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उन्हें एक मामले में साजिश के तहत फंसाया गया था, लेकिन न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बावजूद पुराने मामले को उठाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि ये सब कुछ राजनीतिक लोगों के प्रभाव में किया जा रहा है। सरकार लोगों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों पर संतोष महतो का ही उनके अनुसार ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकारी लोगों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुखिया के खिलाफ लगातार लगाए गए उनके सभी आरोप सरकारी अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधारित है। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो हमारे पदुगोड़ा पंचायत के जो मुखिया जी हैं उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि हमने लोगों से ठगी किया, लोगों से बहुत तरह का पैसा किया वो क्या। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आरोप लगा रहे हैं और जो पेपर कटिंग लोग को दिखा रहे हैं वो 22 का है, आज का नहीं। और मुझे न्यायालय ने 23 में ही क्लीन चिट दे दिया कि आप बेकसूर हैं। ये मेरे पास प्रमाण है और ये मेरा अदालत का दिया हुआ लेटर है, बाइज्जत बरी करने का लेटर है, जिसमें हम दोषी नहीं हैं। और ये लोग बराबर, ये लोग के बाप बेटा दोनों मेरा छवि को खराब करें। कौन बाप बेटा? और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोग के माध्यम से कि अब उन लोग के ऊपर हम मान होने का दावा करेंगे। एक आरोप पे आरोप लगाया मुखिया जी के द्वारा कि आपने किसी के माध्यम से धमकी दिया है, किसी फोन के माध्यम से। अगर धमकी देना रहेगा मुखिया जी को हमको तो हम डायरेक्ट नहीं देंगे, उसका नंबर मेरे पास नहीं है क्या। अगर वो किसी के माध्यम से धमकी लगा उनको दिया है तो ठीक है, आप जाइए ना, केस कीजिए ना, स्वतंत्र है, हम थोड़ी मना किए। क्या लगता है ये ऑडियो जो AI द्वारा क्रिएट किया गया है? देखिए, ये ऑडियो आजकल बहुत कुछ क्लिप किया जाता है, बहुत कुछ एड किया जाता है, ठीक है। हो सकता है एड करके कोई उनको दिया होगा। अगर हमको करना ही रहेगा तो हम कहीं देना रहेगा, तो हम उनका घर मेरा घर कितना दूर है और हम उनको डायरेक्ट बोल नहीं सकते क्या? एकदम डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट धमका सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? आपका लेटर पैड के बारे में बताया फर्जी। देखिए, लेटर पैड ऐसा है ना पत्रकार महोदय कि ये लेटर पैड मेरा है, इसमें हमेशा हमने पूर्व लिखा है, हमेशा, जब से मैं नहीं रहा हूँ इस पद पे, हमेशा पूर्व लिखा है। और उनका कंप्लेन मैंने DC साहब को किया है, DDC साहब को किया है, उच्च न्यायालय में किया है, PMO को भी किया है, लेकिन वहाँ से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप पूर्व हैं तो लोगो लगा नहीं सकते, पूर्व हैं तो आप ये लिख नहीं सकते हैं। हमने DC को भी दिया, DC ने हमारा लेटर पढ़ा, लेकिन DC भी ये बात नहीं बोले कि आप पूर्व है तो लोगो नहीं लगा सकते हैं। वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो तो संविधान का व्यक्ति है, और ये तो मूर्ख मुखिया है, इसको क्या पता है? अगर ऐसा है, संविधान में ऐसा है या कहीं झारखंड में ऐसा कोई कानून बना तो हमको दिखा दें, हम लोग हटा देंगे और हम अपने आप को गलती स्वीकार करेंगे। लेकिन ये मूर्ख मुखिया को तो पता नहीं है ना, है इसको, इसका पीछे कोई है भूत प्रेत लोग, बाद में बताएंगे उसका। और हमने जो आरोप लगाया उस आरोप का उन्होंने खंडन नहीं किया। हमने उसके परिवार पर आरोप लगाया कि उनका परिवार से इतना पैसा निकासी हुआ, तो भाई उसका खंडन करना चाहिए कि देखिए मेरा वाइफ यहाँ काम कर रही है, देखिए मेरा बेटा यहाँ काम कर रहा है, देखिए फोटो है, और वो झूठा संतोष महतो कर रहा है, वो जब दिखाना चाहिए था। तो वो आप लोग को लेटर पे संतोष महतो क्या किया, अब हम 20 साल क्या किया उसको आप फोटो दिखाइएगा तो कोई मतलब हुआ क्या? मनरेगा के तहत ये नियम है क्या कि जो काम करे उसका फोटो क्लिक होता है? देखिए, मनरेगा में हर चीज़ रिकॉर्डेड होता है, हर चीज़ रिकॉर्डेड होता है, काम करेगा उसका भी रिकॉर्ड होता है, मास्टर रूल का भी रिकॉर्ड होता है, सब चीज़ का रिकॉर्डेड होता है। आप RTI के तहत मांगे, आपका सब रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, तो क्या काम किया नहीं किया सारा चीज़ मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पैसा निकासी हुआ, मजदूरी नहीं की है? देखिए, उनके घर के जो भी सदस्य हैं, ठीक है, जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा नाम से फर्जी निकासी किया गया और ये किए हैं खुद मुखिया जी, ठीक है। मैं
उनसे कोई व्यक्तिगत मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ। आपने गलत किया, मैंने आपका विरोध किया, वो भी प्रूफ के साथ विरोध किया, और आपने मेरे पर जो आलछन लगाया वो प्रूफ के साथ नहीं है। एक भी आपने